अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी गांधी साहब का जो मॉर्गेज और इंटरेस्ट के बारे में ओपिनियन है, तो उसमें मॉर्गेज के मसले में थोड़ी सी तशनगी रह गई थी, तो मैंने सोचा इस पे एक क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो बना दूं कि इसमें गांधी साहब का इसमें मौक़िफ़ क्या है और असल में मॉर्गेज है क्या। तो सबसे पहले तो अगर आप इस पे गांधी साहब का ओपिनियन जानना चाहें तो सूद के मसले पर उनकी तकरीबन 4 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं, जहां वो एक इंटरव्यू की शक्ल में सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो उसमें मॉर्गेज के मुतालिक वो फरमाते हैं कि मॉर्गेज, खास तौर पे अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी कि मॉर्गेज में एक हायर परचेज एग्रीमेंट है, जहां बैंक मकान खरीदता है और बैंक आपको मकान बेचता है, और उस रकम के एवज जो आपने 10 साल में 15 साल में जितनी भी आपने मुद्दत उसे मुकर्रर की है, उसको वो तकसीम कर देता है मंथली, वीकली, बाई वीकली पेमेंट्स में। तो ये एक हायर परचेज एग्रीमेंट है जो कि बिल्कुल जायज़ है। जहां तक ये बात गांधी साहब की है हायर परचेज की, तो अगर गांधी साहब ये क्लैरिफाई कर देते कि अगर तो मॉर्गेज का प्रोसेस ये है हायर परचेज का कि बैंक आपको एक मकान खरीद के, आज वो मकान 1 लाख का है लेकिन आपने मकान 15 साल में किस्तों में वापस करना है, तो वो आपको 1.5 लाख का बेचे और 1.5 लाख की आपकी माहाना किस्तें कर ले, तो ये जायज़ है। अगर तो गांधी साहब इस तरह कहते तो बात समझ आती थी। उन्होंने फरमाया कि अमेरिका में ऐसे होता है कि बैंक आपको मकान बेचता है और उसकी किस्तें कर लेता है, और ये एक हायर परचेज बै और शरा का मामला है। अब इसमें मुझे इख्तलाफ ये है कि यहाँ जो गांधी साहब बात कर रहे हैं ना, ये हकायक के खिलाफ है। असल में ऐसा होता नहीं है। एक तो जनरलाइज हुक्म देना मॉर्गेज के बारे में, मॉर्गेज मुख्तलिफ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ शराइत हैं। हर मुल्क अपने हिसाब से इसकी शराइत मुकर्रर करता है। किसी में 5 साल की टर्म है, किसी में 10 साल की है, किसी में कम की है, किसी में ज़्यादा है, किसी में अमॉर्टाइजेशन पीरियड जैसे कनाडा में है नॉर्मली 25 साल का है, नए बायर का 30 साल का है। अमेरिका में इससे मुख्तलिफ है, अमेरिका में टर्म मुख्तलिफ है। तो ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है जहां मुझे इख्तलाफ है, बैंक आपको मकान मॉर्गेज में बेचता नहीं है। मैं आपको कनाडा की एग्जांपल देता हूं कि यहां पर असल में मॉर्गेज होती क्या है। आप मार्केट में मकान देखते हैं, मकान पसंद करते हैं, आप सेलर से बात करते हैं, कीमत पे एग्री करते हैं, और उसके बाद आप बैंक से जाके लोन अप्लाई करते हैं उस मालियत के एवज। बैंक आपका क्रेडिट चेक करता है, आपकी माली पोजीशन चेक करके आपको लोन अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। अगर लोन अप्रूव करता है तो उसके बाद क्लोजिंग का एक प्रोसेस होता है, जिसमें अमूमी तौर पर दोनों जो पार्टियां हैं वो एक वकील चुनती हैं। बैंक लोन की रकम वकील के अकाउंट में डालता है, और वकील उस रकम को जो सेलर को देगा, या जो अगर सेलर ने ऑलरेडी मॉर्गेज की है तो सेलर के बैंक को देगा। ये वकील का काम है उस पेमेंट को तकसीम करना, वो जो लोन की रकम मिली है। लेकिन उसके बाद आप उसको मंथली, बाई वीकली आप बैंक को उस लोन की पेमेंट करते हैं। बैंक उसके एवज आपसे इंटरेस्ट की शराइत तय करता है कि आपने 5 साल में, 2 साल में, साल में जितना भी आप बैंक से मुआहदा करेंगे उस पर आपने इतना इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट आप उस पर फिक्स भी मुकर्रर कर सकते हैं, इंटरेस्ट वेरिएबल भी मुकर्रर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ मॉर्गेज की टर्म्स हैं। अगर आपने फिक्स मुकर्रर किया तो आपने हर महीने एक मुकर्ररा रकम बैंक को देनी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 साल की टर्म किया तो 5 साल बाद आप अपनी मॉर्गेज को रिन्यू कराएंगे। तो जब आप रिन्यू कराएंगे तो उसी बैंक से करा सकते हैं, नए बैंक से करा सकते हैं। तो उसमें आपकी शराइत दोबारा तय होती हैं, आपका इंटरेस्ट दोबारा तय होता है, आपकी अक़सात दोबारा तय होती है कि आप माहाना बैंक को कितना देंगे नए इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहां पर जो हायर परचेज का एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है
وہ بالکل علیحدہ کنسپٹ رہ جاتا ہے جس کا اس موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر آپ غامدی صاحب کو اور اس کرنٹ غامدی صاحب کے اوپینین کو اور جو کرنٹ پروسیس ہے اس کو مد نظر رکھیں تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہائر پرچیز میں تو آپ کی اقساط جتنی بھی مدت ہے ہائر پرچیز کی 15 سال ہے 20 سال ہے اس میں معین رہیں گی. آپ نے 1000 دینے ہر مہینے 1000 پے کرتے رہیں گے. جبکہ مورگیج کی صورت میں نے کینیڈا کی اگزامپل دی کہ یہ ہر 5 سال بعد یا جتنی آپ نے ٹرم مقرر کی ہے اس کے بعد آپ اس شرائط کو رینیو کرتے ہیں تو دوبارہ سے طے کرتے ہیں, انٹرسٹ دوبارہ سے طے ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, جس کو بنیاد بنا کے مورگیج کو جائز ٹھہرا رہے ہیں, وہ بنیاد ہی غلط ہے. ہائر پرچیز کا ایگریمنٹ بینک بائر سے نہیں کرتا, مکان آپ کے نام ٹرانسفر ہوتا ہے. البتہ جس طرح رہن ہوتا ہے کہ آپ قرض کے عوض کوئی چیز گروی رکھتے ہیں, اسی طرح اگر آپ قرضہ دینے سے انکار کر دیں یا قرض نہ دے پائیں تو بینک آپ کی اس پراپرٹی پہ قبضہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک نارمل کنڈیشن کسی بھی قرض کی ہوتی ہے. اس میں بینک آپ کا آج شروع سے مالک نہیں ہے مکان کا. تو میں نے صرف اسی چیز پر بات کرنی تھی کہ یہ جو کنٹراڈکشن ہے نا, غامدی صاحب جس چیز کو بنیاد بنا کر مورگیج کا جواز پیش کر رہے ہیں وہ بنیاد ہی حقائق کے برعکس ہے. اگر تو وہ کسی ملک میں ایسا یا کوئی بینک ایسا ہائر پرچیز ایگریمنٹ کرتا ہو اور غامدی صاحب اس کی نشاندہی کر کے بتائیں کہ ہاں برطانیہ میں, ڈنمارک میں, امریکہ میں فلانا بینک ایسے کرتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جتنی کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور جو مجھے خود کینیڈا کا تو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اب نہیں ہوتا, اب معلوم نہیں غامدی صاحب کو کسی نے بتایا, کسی نے غلط بتا دیا. اب ایسا لگتا نہیں ہے کہ غامدی صاحب جیسا عالم بغیر تحقیق کے بات کرے. اب انہوں نے کس ملک میں دیکھا واللہ عالم, امریکہ کی انہوں نے بات کی, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہو یا کسی کو پتا ہو تو اگر وہ اس بارے میں رہنمائی کر سکے تو میں مشکور ہوں گا. لیکن پروسیس یہ نہیں ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. میں طویل بات نہیں کرنا چاہ رہا, کوشش کرتا ہوں کہ مختصر بات کروں اور بات کو کلیریفائی کر دوں. اگر کوئی اور سوال ہو تو کوشش کروں گا جواب دینے کی اپنی سمجھ کے مطابق. السلام علیکم.